हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो मगरमच्छ लोग? तो कल के वीडियो में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और तीनों लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोगों का वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अगर आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 1 जिसमें 3 लेक्चर्स हैं कुल मिलाकर के, अगर आप लोगों ने पहले उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उसे देख के आए, उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आप लोगों को मिलेगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स, मतलब कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर सुखाड़ है, कहीं पर प्लेन जमीन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर कोस्टल प्लेन्स है, कहीं पर माउंटेन्स है। तो इन सब अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और पढ़ते रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो हम लोग टॉपिक चालू करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया। तो इंडिया हैव वेरिड लैंडफॉर्म्स, मतलब भारत के पास जो है वो वेरिड लैंडफॉर्म्स है। वेरिड लैंडफॉर्म्स का बनने का मतलब सबसे ऊपर में अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला जो एरिया है यह पूरे तरह से जो है ये माउंटेन रेंज से भरा हुआ है। ये वाला एरिया को कौन, ये इस वाले एरिया में क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज। इस रेंज से अगर थोड़ा सा नीचे आए प्लेन्स मिलेगा, प्लेन से नीचे आए यहाँ पर प्लेट्यू मिलेगा, प्लेट्यू के इस साइड कोस्टल प्लेन, प्लेट्यू के इस साइड भी कोस्टल प्लेन। इस साइड देखा जाए गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में तो यहाँ पर आप लोगों को जो है डेजर्ट देखने को मिलेगा, कहीं पर आइलैंड्स भी देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं और मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है कि इस लेक्चर में क्या चलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? बताइए, आप लोग नहीं बोल सकते हैं। चलिए, तो सेकंड पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। भारत में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है रॉक्स भी मिल जाएंगे, कहीं इग्नियस रॉक्स, कहीं सेडिमेंट्री रॉक्स, कहीं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो भारत में अलग अलग तरह के रॉक्स हैं। उनके टेक्सचर के हिसाब से हम लोग उनको दो भाग में भी बांट सकते हैं, एक मजबूत और एक बहुत नर्म, यानी एक वेरी हार्ड और एक वेरी सॉफ्ट। तो रॉक्स कितने टाइप के मिलते हैं भारत में? कुछ रॉक्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ रॉक्स जो होते हैं वह बहुत सॉफ्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसा रॉक्स, मतलब भारत में ऐसा रॉक, ऐसा पत्थर भी पाया जाता है जिसे अगर आप फेंक कर अपने दोस्त को मारेंगे तो उसका सर फट जाएगा। और एक रॉक ऐसा भी होता है जिसे फेंकने पर उसका जो है सर तो नहीं फटेगा लेकिन उसे गुस्सा आ जाएगा। मतलब सॉफ्ट रॉक मिलता है भारत में। तो हार्ड रॉक भी है, सॉफ्ट रॉक भी है, एक सर फाड़ देने वाला भी है, एक बिना सर फाड़ने वाला रॉक भी है। समझ में आ रहा है ना? तो रॉक्स कितने तरह के हो गए? दो तरह के, हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स। हार्ड रॉक से हम लोग जो है मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, ताजमहल, लाल किला या फिर हुमायूं का मकबरा, बहुत सारा जितना भी आपको एंशियंट मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे ये सब हार्ड रॉक से बनाया जाता है। ज़्यादातर जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही हम लोग जो है यूज करते हैं मॉन्यूमेंट्स में, मगर वो बात अलग है। यहाँ पर वेरी हार्ड में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, हम लोग ताजमहल बनाने में यूज करते हैं। सॉफ्ट रॉक यानी सॉफ्ट रॉक का यूज हम लोग टैल्कम पाउडर बनाने में यूज करते हैं। तो मजबूत रॉक का भी इम्पोर्टेंस है, सॉफ्ट रॉक का भी इम्पोर्टेंस है, हर तरह का रॉक का इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से अच्छा बच्चे का भी इम्पोर्टेंस होता है, खराब बच्चे का भी इम्पोर्टेंस होता है, तो इसी तरह से रॉक का भी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अब अलग अलग रॉक्स रहेगा तो अलग अलग तरह का सॉइल्स भी होना कॉमन सा बात है। यानी अगर किसी जगह पर अलग अलग तरह का रॉक्स है तो उन्हीं रॉक्स के टूटने के वजह से क्या बनता है, सॉइल बनता है। तो अगर रॉक अलग अलग है तो सॉइल भी अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है ये वाला बात? अरे सॉइल से ही, सॉरी, रॉक से ही तो सॉइल बनता है। समझ में आ रहा है?
रॉक से ही सॉइल बनता है। अब रॉक से सॉइल कैसे बनता है? रॉक रहता है, रॉक पे अब क्या क्या होगा? वेदरिंग हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है। पत्थर जो होता है, रॉक हो सकता है उसे नदी बहा करके लाए, नदी के बहाव के आने की वजह से नदी में वो टकराने की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए, तो उस वजह से भी जो है आपका रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। हवा चल रहा है तो वो हवा घर्षण की वजह से भी वो जो रॉक है वो टूट के सॉइल का रूप ले लेता है। हालांकि ये होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन अगर किसी रॉक से सॉइल बन रहा है तो सॉइल कैसा बनेगा ये कहीं ना कहीं उस रॉक के क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। तो रॉक जिस तरह का उस तरह का सॉइल। रॉक भारत में अलग अलग तरह का पाया जाता है, तो सॉइल भी अलग अलग तरह का ही पाया जाएगा। बात समझ में आया? अब इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया का लैंड मास, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, और ये सब जो अलग अलग जो रीजन है, यह जो अलग अलग रीजन है वो अलग अलग कारणों की वजह से बना है। जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब जैसे आप लोगों को मालूम होगा भारत जो है पहले जहाँ अभी है, पहले भारत वहां पर नहीं था। ये भारत अभी जहाँ पर है वहां पर पहले भारत नहीं था, ये पहले नीचे था, ये नीचे से ऊपर से आया, ऊपर आगे आते गया, ये ऊपर जो है इंडियन प्लेट जो है वो ऊपर गया, और ऊपर यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा गया खत से, और खत से जाकर के इधर से फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाकर लड़ गया। तो इसको कहते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब ये जब यहाँ से गया, यहाँ ध्यान देना, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन यूरेशियन, ये इंडियन प्लेट जो है यहाँ से कहीं आ रहा था, और यूरेशियन प्लेट से ऐसे जा करके टकरा गया, और टकराने की वजह से इस पर एक माउंटेन, यंग फॉल माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। दिखाई दे रहा है हिमालय? तो ये क्या हुआ? इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट आपस में आया, टकराया, और टकराने की वजह से ऐसे मुड़ गया, और एक यंग फॉल माउंटेन बन गया, जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसके कहते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो इंडिया के लैंड मास के फॉर्मेशन में एक सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या होता है? एक बहुत बड़ा लैंड मास आया, दूसरे बड़े लैंड मास से टकराया, और एक हिमालयन रेंज का निर्माण कर लिया। तो हिमालयन माउंटेन का आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। वेदरिंग। अब जैसे लैंड मास के फॉर्मेशन में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझा, वैसे ही अब वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग क्या होता है? हवा जो है वह तेजी से आता है, और तेजी से आके हवा जो है एक बड़े से रॉक, अगर कोई रॉक है तो उस रॉक को मारते जा रहा है, बार बार मारने की वजह से इसमें घर्षण होगा। घर्षण करते 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 ये जो रॉक है छोटा होते चल जाएगा, और मतलब उसका हाइट जो है वो कम होते चला जाएगा। तो कहीं पर अगर बड़ा रॉक है तो वो आगे ऊपर से घिस जाएगा, और जो है इसके वजह से हो सकता है वो प्लेट्यू का निर्माण कर लेगा, और इस जगह में हम लोग का प्लेट्यू रहता है। इरोजन। अब इरोजन जो है आपका इरोजन का मतलब होता है कटाव। अब कटाव आपका किस वजह से होता है कि कटाव जो है बहते हुए पानी की वजह से हो रहा हो। कहीं पर पानी बह रहा है, और बहते बहते वो जो है खेत से जाकर अगर इस तरह से अगर पानी बह रहा है तो इधर का मिट्टी में लगते 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 हो सकता है इधर का मिट्टी काट दे और अपना रास्ता इधर से बना ले। तो ये हो गया इरोजन। कौन कौन सा हम लोग प्रोसेस समझा? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। नदी अगर मान लिया जाए, डिपोजिशन आप समझिए। डिपोजिशन क्या होता है? नदी अगर किसी जगह पर काट कर ले गया, हो सकता है नदी पहाड़ से निकलता है, पहाड़ से ढेर सारा बड़ा बड़ा पत्थर लेके चलता है, और जब नदी जो है हरिद्वार के आगे जब बढ़ता है तो उसमें इतना पावर नहीं रहता है कि वो जो है उस बड़े बड़े पत्थर को आगे की ओर ले जा सके। तो उस बड़े पत्थर को वो क्या करेगा? ले जाके रख देगा, कहेगा अब हमारा से नहीं होगा, होवे नहीं करेगा हमसे। क्यों? क्योंकि अभी उस नदी के पास उतना शक्ति अब नहीं बचा है। तो उस पत्थर को, बड़े पत्थर को क्या करता है नदी? डिपोजिट कर देता है। इसी को डिपोजिट मतलब जमा कर देता है, तो इसी को क्या कहते हैं? डिपोजिशन।
तो भारत के लैंडफॉर्म निर्माण में कौन कौन सा अपना अहम योगदान देता है? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एग्जाम्पल हिमालय, वेदरिंग यानी प्लेट्यू, इरोजन नदी जो काट रहा है उसके बारे में, डिपोजिशन नदी कोई मिट्टी को जमा करके कर दे रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला क्या है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या कहता है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार जो धरती है, धरती जो है, धरती के बारे में आपको मालूम होगा, धरती के 3 लेयर होते हैं। धरती के 3 लेयर कौन कौन से होते हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यह मान लीजिए आप मेंटल है, यह मेंटल है, इसके ऊपर एक पतला सा लेयर रहता है क्रस्ट का, और बीच में रहता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो क्रस्ट है, यह क्रस्ट जो है वह 7 मेजर प्लेट्स यानी 7 बड़े बड़े प्लेट्स, आपके घर में भी देखिएगा कोई कोई प्लेट्स जो होते हैं एकदम बड़े होते हैं, जो इतना बड़ा बड़ा प्लेट, और कोई कोई छोटे छोटे प्लेट रहते हैं, बड़े प्लेट छोटे प्लेट। तो धरती के पास भी प्लेट्स हैं, बड़े प्लेट्स 7, छोटे प्लेट्स 20। इसका ट्रिक है 720 याद कर लीजिएगा, 720 में 7 बड़ा, 20 छोटा। तो भारत में कितना प्लेट्स है? 7 मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट्स। अब यह जो प्लेट है, ये माग्मा जो है सेमी लिक्विड फॉर्म होता है, सेमी लिक्विड, यानी इसके ऊपर जो है माग्मा के ऊपर जो प्लेट्स है वह फ्लोट करते रहते हैं एक तरह से कहा जाए तो। अब माग्मा जो है इसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं और कभी कभी ऐसे ऐसे करते करते आपस में आकर टकरा जाते हैं, टकरा जाते हैं, और टकराने की वजह से क्या हो सकता है? हो सकता है या तो प्लेट जो है इस तरह से दूर रहे और आपस में आकर टकरा जाए, या फिर होता है इस तरह से रहे और हिलने की वजह से ये प्लेट्स आपस में दूर चले जाए। हो सकता है जो प्लेट जो है अगर इस तरह से है तो उनके बीच में इस तरह से घर्षण हो, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो ऐसे हो जाएगा। अगर इस तरह से है तो इस तरह से दूर जा सकता है, अगर इस तरह से है तो इस तरह से आपस में घर्षण हो सकता है। अगर दूर है, 2 प्लेट दूर है और आपस में आकर के इस तरह से टकरा जा रहा है तो इसको कहते हैं फोल्डिंग। 2 प्लेट्स आया और प्लेट आकर टकराया और ये फोल्ड हो रहा है, देखिए दिख रहा है, मेरे उंगली को देखिए, ये फोल्ड हो रहा है। तो प्लेट आया, टकराया, फोल्डिंग। तो जब 2 प्लेट आपस में आकर कन्वर्ज हो रहे हो और तो उसे क्या कहते हैं? फोल्डिंग। इसी से हिमालय का भी निर्माण हुआ है। इसी से क्या निर्माण हुआ है? हिमालय का। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, और यंग फोल्ड माउंटेन है या ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि हिमालय जो है वह यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब यह एक नया पर्वत है, इसका निर्माण हाल ही में हुआ है। हिमालय कैसा माउंटेन है? यंग फॉल माउंटेन। उसका निर्माण कैसे हुआ? इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से, इस तरह से आया, इस तरह से, इस तरह से। हिमालय किस तरह से फॉर्म हुआ? फोल्डिंग की वजह से। फोल्डिंग क्या होता है? फोल्डिंग इस तरह से, अगर कोई प्लेट है और प्लेट इस तरह से अलग हो जाएगा, प्लेट इस तरह से है और इस तरह से अलग हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ सर्च आप कर सकते हैं, तो फोल्डिंग मैंने आपको बता दिया, प्लेट कन्वर्ज करती है। और फॉल्टिंग के बारे में, फॉल्टिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, और इस तरह से ये अफ्रीका है, और अफ्रीका का ये वाला हिस्सा जो है वो आप देखिएगा कि ये वाला हिस्सा जो है वह क्रैक आ रहा है इसमें। तो इसका एक एग्जांपल ये हो गया फॉल्टिंग का। वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, अगर कोई अगर कोई जो 2 प्लेट है वो आपस में दूर जा रहा है, अगर कोई प्लेट आपस में दूर जा रहा है, अगर आपस में पास आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? जैसे अगर कोई 2 प्लेट है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ये आपस में जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये आपस में टकरा जाएगा और क्या बन जाएगा? ये इस तरह से बना जाएगा, इस तरह से यह फोल्ड माउंटेन बन जाएगा।
इसे कहते हैं फोल्डिंग। अगर दो प्लेट है और यह जो प्लेट है वो इस तरह से है, ये दो प्लेट इस तरह से है, ये कह रहा है हम इधर जाएंगे, ये कह रहा है हम भी इधर जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये कैसा दिखने लगेगा, थोड़ी देर बाद यह इस तरह से दिखने लगेगा, तो इसे क्या कहते हैं फोल्डिंग। अब अगर फोल्डिंग हुआ तो इसके बीच में क्या बताया था मैंने, ये प्लेट के बीच में क्या रहता है, मोल्टेन माग्मा। यहाँ पर क्या है, एक सेकंड इस पिक्चर को ऊपर बना देते हैं वरना दिखेगा नहीं। तो ओ, तो अगर दो प्लेट है और वो अलग हो चुका है, इस तरह से दूर हो चुका है, तो वह किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। अब यह जो प्लेट है यह अलग हुआ और कैसा दिख रहा है, इस तरह से, ये प्लेट अलग हुआ और कैसा दिख रहा है, इस तरह से। तो आपको मालूम होगा इस प्लेट के नीचे क्या रहता है, इस प्लेट के नीचे पूरा माग्मा रहता है। अभी अब खाली जगह को भरने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, यह खाली जगह जो बचा हुआ है उसको भरने के लिए वो आएगा कि नहीं आएगा। यह प्लेट नंबर ए है, यह प्लेट नंबर बी है। यह प्लेट जो था पहले ऐसे था, एक सेकंड, यह प्लेट ऐसे था, ऐसे से अलग हुआ और नीचे से माग्मा ऊपर आता है। प्लेट रहता है, प्लेट अलग होता है और नीचे से माग्मा ऊपर आने लगता है। प्लेट है, प्लेट अलग हुआ और नीचे से क्या आने लगेगा, माग्मा ऊपर आने लग जाएगा, और माग्मा जो है यहाँ पर आकर के इस तरह से डिपोजिट हो जाएगा। ये वाला बात ना समझ में आया। अब हो सकता है कुछ साल बाद यानी 300 200 साल या 4000 साल बाद फिर ये फटे, फिर इस तरह से ऐसा माग्मा निकले, माग्मा निकले और ये ऐसे करके जमा हो जाए और ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये माउंटेन का फॉर्म निकल जाएगा। फिर 200 2 लाख 4 लाख साल बाद ये फिर फटेगा और फिर फटने के बाद यह इस तरह से फिर जमा हो जाएगा। तो इस तरह से ये वोल्केनो का रूप ले लेता है। तो समझ में आया फोल्डिंग क्या होता है। फोल्डिंग मतलब दो प्लेट आपस में आकर टकरा गया, मुड़ गया, फोल्डिंग। प्लेट है आपस में डाइवर्ज हो रहा है, दूर जा रहा है, फॉल्टिंग। दो प्लेट है दूर जा रहा है तो नीचे से, दो प्लेट है दूर जा रहा है तो नीचे से कौन आ जाता है, माग्मा। माग्मा ऊपर आ जाता है और क्या बना लेता है, वोल्केनो। और वोल्केनो क्या करता है, फटने लगता है। तो ये वाला बात आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी इसके एक सेकंड आप लोग होल्ड करिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं इसको लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं। और तुम लोग ने छाप लिया, मगर बच लोग छापा या नहीं छापा, जल्दी बताओ। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा प्लेट क्या होता है, 7 मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स, 20 माइनर प्लेट्स, and they move towards each other, against each other and horizontally pass to each other। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे डिटेल में सारा चीज लिखा हुआ है। प्लेट्स के मूवमेंट जो होता है, प्लेट्स के मूवमेंट को हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री इसके बारे में आपको अब आइडिया लग चुका होगा। प्लेट्स, प्लेट्स क्या होता है, एक दूसरे, देखो प्लेट्स एक दूसरे के पास कैसे आता है, जैसे आप लोग क्या करिए, एक बेसिन जो आपका घर में होता है उसमें पानी भर दीजिए, पानी के ऊपर दो प्लेट रख दीजिए, बेसिन में पानी, पानी के ऊपर प्लेट। अब उस पानी को आप जो है मोल्टेन माग्मा मान लीजिए, यानी मेंटल। धरती के तीन पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो आपका पानी जो बेसिन में जम चुका है उससे आप लोग मेंटल मान लीजिए, और उसके ऊपर का जो प्लेट है उसे टेक्टोनिक प्लेट मान लीजिए। अब जब पानी के ऊपर आप प्लेट रखिएगा तो क्या होगा, प्लेट इस तरह से तैरते तैरते हो सकता है आपस में टकरा जाए या दूर जाए, या प्लेट आपस में इस तरह से टकराए। तो प्लेट क्या होता है, पास भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है। ठीक उसी तरह
पृथ्वी का प्लेट किस पानी के ऊपर तैर रहा है? मोल्टेन मैग्मा के ऊपर, यानी मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट है वो तैर रहा है। तो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स मैग्मा के ऊपर तैर रहा है, तो ही मैग्मा के ऊपर प्लेट जो है वो तैरते तैरते आपस में टकरा जाता है। अब ये प्लेट जो होता है आपके घर के प्लेट जितना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें एक ही साथ में हो सकता है एक प्लेट पे 3-4 देश आ जाए, तो प्लेट्स बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है। प्लेट एक ही प्लेट पे 3-4 देश आ सकता है, इतना बड़ा प्लेट होता है। तो बात समझ में आया? जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया तो हिमालय बन गया। तो जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आने लगे तो उसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री। मतलब जब दो प्लेट आपस में पास आने लगे तो उसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का आप लोग पहला इमेज में देखिए, यह एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों प्लेट आपस में क्या आ रहा है? आकर के टकरा जा रहा है। ये दो प्लेट है, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, दोनों प्लेट पर आपस में पास आकर के टकरा गया, तो इसे क्या कहेगा? कन्वर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब जो प्लेट है वह एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब फ्लोट कर रहा है तो ऐसा थोड़ी ना जो पास ही है, हो सकता है एक दूसरे से दूर भी जा सकता है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगे तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। ये इसका एक पिक्चर हो गया, दो प्लेट दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है? दो प्लेट है, यह दो प्लेट है, दो प्लेट ना ही दूर जा रहा है और ना ही दूर से पास आ रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है इस तरह से, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या था? पास आ रहा है इस तरह से। डाइवर्जेंट बाउंड्री दूर जा रहा है, और अगर इस तरह से आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से घर्षण कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल बाउंड्री कहेंगे। ये इसका पिक्चर हो गया, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे आपस में घर्षण कर रहा है। बात ना समझ में आ चुका? तो ये अलग अलग प्लेट के मूवमेंट है, पास आएगा दूर जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। समझ में आ गया? चल ठीक है, इसे भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। चलिए, वाला बात आप लोगों ने लिख लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वाला बात जो है वह समझ में भी आ गया। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग को पढ़ना है गोंडवाना लैंड के बारे में। गोंडवाना लैंड क्या था? गोंडवाना लैंड जो है एक बहुत बड़ा लैंड मास था, और ये अभी नहीं, आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष, मतलब 300-400-350 करोड़ वर्ष पहले लगभग में यह गोंडवाना लैंड जो था अपने एग्जिस्टेंस में था। अब इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कंट्री आते थे? अभी वर्तमान का इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये सब जो देश है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट होते थे। मगर ये जो है समय के साथ टूट गया, और इंडियन जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट अपना नॉर्थवर्ड जर्नी जो है स्टार्ट करती है। इंडियन प्लेट पहले कहाँ पर था? यहाँ पर था। इंडियन प्लेट पहले यहाँ पर था, और यहाँ से यह अपना नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है और यहाँ जाकर के यूरेशियन प्लेट में जाकर के लड़ जाता है। तो ये असल में होता कैसे है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए क्या होता है इसमें। इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर एक यूरेशियन प्लेट रहता है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर इंडियन प्लेट। इंडिया को अगर ऐसे बना देते हैं तो ये इंडियन प्लेट है, ये क्या है? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो है अपना जर्नी जो है आगे की ओर स्टार्ट करता है, धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचता है, फिर ये आगे जाता है, फिर ये आगे जाता है, फिर ये आगे जाता है, और यहाँ पर एक सी रहता है, यहाँ पर एक सी रहता है, इस सी का नाम रहता है, यहाँ पर एक सी रहता है, इस सी का नाम रहता है टेथिस सी। टेथिस टेथिस सी। अगर सवाल आए कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट सी था, तो टेथिस सी था। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सी था। तो इंडिया क्या करता है? अपना इस तरफ जर्नी चालू करता है। अब
जब दो प्लेट आपस में टकरा रहा है तो बीच का पानी कहाँ चला जाएगा, वो साइड में चला जाएगा। तो यह जब इंडियन प्लेट और ऊपर की ओर आया और ऊपर की ओर आया तो यह ऐसे ऐसे जा करके इसमें चिपक गया। और इधर का जो पानी है, इधर 33C का पानी, 33C का पानी इधर से इस साइड मूव कर चुका और इधर से 33C का पानी इधर शिफ्ट होने लग गया। आया समझ में। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान देना, 33C को थोड़ी देर के लिए हम गायब कर दे रहे हैं, बाकी इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर 33C था। भारत यूरेशियन इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और 33C के पानी को वहां से अलग कर दिया। ये वाले बात को ध्यान से देखिएगा, समझना में अगर समझ जाइएगा तो आपको आसान रहेगा इससे बाद में। तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले जाकर लड़ गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये इंडियन प्लेट जो है अब अपना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। पहले नॉर्थवाइज जर्नी था, नॉर्थवार्ड जर्नी में ऊपर गया और जाकर के लड़ गया, यहाँ पर लड़ गया आपका। अब नॉर्थवार्ड जर्नी के बाद ये अपना एंटी क्लॉकवाइज जर्नी स्टार्ट करता है, यानी भारत ऐसे मूव करना लगता है, फिर यहाँ से भारत ऐसे होने लगता है और भारत फिर फाइनली इस तरह से हो जाता है। ये हुआ क्या, यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन प्लेट था, नॉर्थवार्ड जर्नी किया और फिर ऐसे जाकर के लड़ गया। यहाँ पर आप समझा देते हैं, ये भारत है, ये भारत है, भारत यहाँ से गया और यहाँ से यूरेशियन प्लेट से ये जाकर के, यहाँ से भारत है, भारत यहाँ गया यूरेशियन प्लेट से लड़ गया और इसके बाद भारत इस तरह से मूव करने लग गया। तो सबसे पहले कौन सा जगह ये वाला एरिया स्ट्राइक किया था भारत का, इंडियन प्लेट का सबसे पहले ये वाला एरिया जो है कश्मीर का, यह वाला एरिया इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट में सबसे पहले टकराया था। उसके बाद भारत ऐसे मूव करने लग गया, फिर ये वाला एरिया बना। तो आप सवाल यहाँ पे सुनिएगा, भारत में जो हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय सबसे पुराना है या वेस्टर्न हिमालय पुराना है, ईस्टर्न हिमालय पुराना है या वेस्टर्न हिमालय पुराना है। ये देखिए यहाँ पर ये वेस्टर्न हिमालय या ईस्टर्न हिमालय, पहले कौन बना, ईस्टर्न हिमालय बना या वेस्टर्न हिमालय। सबसे पहले ये वाला हिस्सा लड़ा, तो सबसे पुराना कौन सा हिमालय हो गया, वेस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय क्या है, पुराना है, और नया क्या है, ईस्टर्न हिमालय। बात समझ में आया ना, पहले यहाँ से गया और जाने के बाद ऐसे मुड़ गया। तो पहले वेस्टर्न हिमालय बना, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय। 33C जो है उसके पानी को भारत जो है इंडियन प्लेट जो है डिस्प्लेस किया था। तो कुछ पानी जो है ना हिमालय के ऊपर में भी आ गया। तो आपको जो है अगर हिमालय में आप लोग अगर हिमालय में अभी भी लाइम पाया जाता है, लाइम यानी चूना। चूना कहाँ से आया, जो समुद्री जीव है उनके हड्डियों से। तो वो जो हिमालय में एक्युमुलेट हो गए जो समुद्री जीव, तो उनके वजह से क्या हुआ, लाइम मिलने लग गया। तो हिमालय में लाइम भी पाया जाता है, ये वाले बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब जब भारत टकराया, अब जब भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया तो क्या हुआ, इंडिया यहाँ पर यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, दोनों जब टकरा गया तो टकराने के बाद क्या हुआ, जो यूरेशियन प्लेट है वो हल्का सा ऐसे उठ गया। ये याद करना जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए है ये यूरेशियन प्लेट क्या हो गया, इस तरह से उठ गया और यहाँ पर इंडियन प्लेट यहाँ पर आकर के लग गया और यहाँ पर एक माउंटेन का निर्माण हो गया। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका प्लेट्यू है,
तो ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पर हिमालय रेंज है, यहाँ पर क्या है, हिमालयन रेंज। ये हिमालय क्या हुआ, आपस में ये यूरेशियन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया और क्या हो गया, ये टकराने के बाद ऐसा हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका फोल्डिंग, और ये वाला एरिया जो है टकराने की वजह से थोड़ा सा नीचे नीचे की ओर घिसक गया। अब ये वाला हिमालय में जो है बर्फ जमने लगा, ऊपर ठंड पड़ता है, बर्फ जमने लगा, कुछ बर्फ पिघलने लगा, तो बर्फ से यहाँ से जो है रिवर का फ्लो चालू हो चुका होने लगा। जब रिवर का फ्लो चालू होने लगा तो यहाँ पर रिवर बहते बहते आया और यहाँ पर जो है अपना सेडिमेंट्स को डिपोजिट करने चालू कर दिया। सेडिमेंट्स कौन सा, एलुवियल सॉइल। तो इस बार एरिया में कौन सा सेडिमेंट लाके जमा करने लग गया, एलुवियम सॉइल। तो इस तरह से भारत का निर्माण हुआ। हिमालय में आपको इग्नियस रॉक भी मिल जाएगा, हिमालय में इग्नियस रॉक भी मिल जाएगा। नॉर्थ इंडियन प्लेट अलुवियम सॉइल से, अलुवियम सॉइल के बारे में पढ़ना है, ओल्ड अलुवियम, न्यू अलुवियम। प्लेट्यू का निर्माण इससे पहले से हुआ था, प्लेट्यू उससे पहले था। हिमालय क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन। क्यों, क्योंकि ये फोल्डिंग के जरिए बना। कैसे बना आपको समझ में आ चुका है। तो बस यहाँ के लिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया तब इसी की वजह से इंडिया में जो अलग अलग तरह का वेरिएशन आ गया। कहीं पर हिमालय आ गया, कहीं पर उसका प्लेन, प्लेन के बाद प्लेट्यू, फिर कोस्टल प्लेन्स भी बनता है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और ये लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जानेंगे इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, जिसमें हम लोग को हिमालय माउंटेन पढ़ना है, हिमालय माउंटेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट आइलैंड्स, इन सब के बारे में। इन लोगों का, इन सब का निर्माण कैसा हुआ ये हम लोगों ने जान लिया है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि आगे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, और अगर इसमें कोई आपको कमी लग रहा है या कोई डाउट है जिससे आप पूछना चाह रहे हैं तो उससे आप कमेंट में जो है हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, और इसे आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। बस ये वीडियो यहीं पर एंड होता है।